तो हेलो दोस्तों, आज हम नरेशन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज हम नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। नरेशन लैटिन भाषा के नरेट शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? नरेट शब्द से बना है। दूसरा नोट क्या है दोस्तों? नरेट का अर्थ होता है कहना, बताना, व्यक्त करना। तीसरा नोट है नरेट को 4 तरीकों से व्यक्त करते हैं। टू से, दूसरा टू स्टेट, बताना, टू स्टेटमेंट, कथन, टू डिस्क्लेरेशन, व्यक्त करना। इन चारों का मतलब होता है टू से का अर्थ किसी से कुछ कहना। टू से का अर्थ किसी से कुछ कहना। टू से का अर्थ किसी से कुछ कहना। और टू स्टेट का अर्थ किसी से कुछ बताना। टू स्टेट का अर्थ किसी से कुछ बताना। और तीसरा क्या है? टू स्टेट। तीसरा क्या है? टू स्टेट, टू स्टेटमेंट। तीसरा है टू स्टेटमेंट। टू स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन, जैसे डू या डाई, करो या मरो। टू एंड टू मेक्स 4। या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। या सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। नोट इसमें है ऐसी बात जिसे कभी बदला ना जा सके उसे कथन कहते हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि कथन किसे कहते हैं। तो कथन वह शब्द हैं जिसे कभी बदला ना जा सके। और डिस्क्लेरेशन, व्यक्त करना, घोषणा करना। डिस्क्लेरेशन का अर्थ होता है व्यक्त करना या घोषणा। कोई भी, इसे हम मुजबानी बताएंगे। जब डिस्क्लेरेशन का अर्थ यानी व्यक्त करना या किसी चीज़ को, जैसे किसी चीज़ को हम, किसी सवाल को या किसी प्रश्न को जब हम अपने तरीके से बताते हैं तो उसे व्यक्त करना कहते हैं। या जब कोई राजा का राज होता है और वह पूरे राज्य में घूमकर कुछ बताता है और नियम लगा देता है तो उसे घोषणा कहते हैं। ठीक है, डिस्क्लेरेशन का अर्थ समझ में आ गया। व्यक्त करना किसे कहते हैं? जैसे हम किसी सवाल को अपने तरीके से बताते हैं तो उसे व्यक्त करना कहते हैं। ठीक, और घोषणा करना, जैसे कि कोई राजा या मंत्री अपने राज्य में घूम कर किसी बात को या अपने मंत्री परिषद में किसी बात को बताते हैं तो उसे घोषणा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चारों क्लियर हैं। तो अब नरेशन के 2 भाग होते हैं। मेन पॉइंट पर चलते हैं। नरेशन के 2 भाग होते हैं। नरेशन के 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। प्रत्यक्ष कथन, नरेशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। पहला को, डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो हम जानेंगे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। पहला, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। सॉरी भाई, मैं कुछ सोच में पड़ गया था। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो जब किसी वक्ता के द्वारा कहे गए जब किसी वक्ता के द्वारा कहे गए या सुने गए बातों को ज्यों का त्यों कह देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब किसी वक्ता के द्वारा कहे गए या सुने गए बातों को ज्यों का त्यों कह देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा, रिपोर्टेड स्पीच। पहला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। पहले को रिपोर्टिंग स्पीच को सूचनात्मक कथन तथा दूसरे को असाक्ष्यात्मक कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। सूचनात्मक कथन, असाक्ष्यात्मक कथन। ठीक है दोस्तों, तो अब इनडायरेक्ट स्पीच का परिभाषा पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जब किसी वक्ता के द्वारा कहे बातों को अपने अनुसार से न कहकर सुनने वाले के अनुसार कहा जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब किसी वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को अपने अनुसार से न कहकर सुनने वाले के अनुसार से कहा जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो अब हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स या नोट्स हैं। ये नोट्स दोस्तों, ये नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है, जिसे आप याद कर लें तो अच्छा रहेगा। पहला नोट है,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य के अर्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य के अर्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा नोट है इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य दूसरा नोट है दोस्त, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। कैपिटल लेटर से करते हैं। फिर मेरे दोस्तों तीसरा नोट है डायरेक्ट स्पीच तीसरा नोट है डायरेक्ट स्पीच के टेंस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच के नोट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच के नोट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच के नोट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर से मैं तीनों रूल्स को बताता हूँ। सॉरी एक और रूल छूटा है, चौथा रूल है इन्वर्टेड कामा को हटाकर सेंटेंस के अनुसार इन्वर्टेड कामा को हटाकर सेंटेंस के अनुसार कंजक्शन संयोजक का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं इन चारों रूलों को दोहराता हूँ। पहला रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय वाक्य के अर्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा नोट है इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। तीसरा नोट है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के नोट्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
चौथा नोट है इन्वर्टेड कामा को हटाकर सेंटेंस के अनुसार कंजक्शन का अर्थात संयोजक का प्रयोग करते हैं।